बच्चों अब हम समझेंगे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। उस इंटरेस्टिंग टॉपिक से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप आए दिन न्यूज में सुनते रहते होंगे कि बहुत सारे क्राइम्स हमारी जो है आसपास होते रहते हैं। कहीं दंगे फसाद हो गए, कहीं जो है किडनैपिंग हो गई, चोरियां हो गई, चेन स्नैचिंग, स्कैम, ऑनलाइन, ये वो। क्या गवर्नमेंट इस सबको सपोर्ट करती है? नहीं करती। गवर्नमेंट ने एक अच्छा खासा कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है कि भाई ये तुम्हारे लॉज हैं, इन सबको फॉलो करो। अगर नहीं करोगे तो दंड मिलेगा। यहाँ पे धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है। तो रूल तो हर जगह बने होते हैं, लॉज हर जगह बने होते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, उन लॉज को तोड़ देते हैं, फिर उसकी सजा भुगतते हैं। अब ऐसे ही कुछ लॉज फिजिक्स में भी हैं, जो पूरे यूनिवर्स के लिए लिखे गए हैं, लेकिन उन लॉज में एक छोटा सा फर्क है। कुछ लोगों ने सही पकड़ लिया एकदम, शाबाश, कि उन लॉज को तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि उन लॉज को तोड़ लो फिर कोई सजा भुगत लोगे, नहीं, उन लॉज को आप तोड़ ही नहीं सकते। तो ऐसे ही दो लॉज हम रिफ्लेक्शन के लिए पढ़ते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फिजिक्स में बहुत सारे लॉज हैं, हम जो टॉपिक पढ़ते जाएंगे उसके लिए लॉज पढ़ते जाएंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला लॉ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एक प्लेन मिरर में हमने वो पढ़ लिया था। किसी भी मिरर में ये जो लॉ है वो ट्रू होता है कि अगर किसी सरफेस पे लाइट आके टकरा रही है और यहां से फिर रिफ्लेक्ट होके वापस निकल रही है, तो हम यहां क्या कर सकते हैं, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन डालेंगे, इसको नाम देंगे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल होगा उसे हम बोलेंगे एंगल आई, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होगा इसे नाम देंगे एंगल आर। और आप देखोगे कि चाहे कोई भी मिरर हो, ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, और यही हमारा कहलाता है पहला लॉ, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एक लॉ तो क्लियर हो गया। अब दूसरा लॉ समझते हैं। दूसरा लॉ तो बहुत ही मजेदार है, ध्यान से समझना सब लोग। दूसरा लॉ देखो क्या कहता है। दूसरा लॉ ये कहता है कि जब मैंने ये डायग्राम अपने व्हाइट बोर्ड पे इस मार्कर से ड्रॉ किया तो ये कुछ इस तरह का दिखा। एक मैंने यहां मिरर की रिप्रेजेंटेशन बनाई, एक मैंने ये इंसिडेंट रे डाली, मैंने ये रिफ्लेक्टेड रे डाली, और ये मैंने इस पे परपेंडिकुलर लाइन डाल दी। तो ये तो सिर्फ एक डायग्राम है। क्या ये एक्चुअल लाइट और मिरर मैंने यहां रखे? नहीं रखे। लेकिन मान लो मैं रखता, मैं ऐसे एक लेजर लाइट रखता जिसकी रोशनी ऐसे जाती, यहां पे मैं एक मिरर रख देता जिससे वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे आती, तो हम देखते कि एग्जैक्टली यही पाथ ट्रेस होता, और इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर हम सब कुछ ट्रेस आराम से कर लेते। तो हम ये कह सकते थे कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों एक सरफेस पे लाई करेंगे, एक सिंगल सरफेस पे लाई करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि 3D में बाहर आ जाएंगे। अगर हम लाइट यहां से डालेंगे तो यही निकलेगी, 3D में बाहर तो आएगी नहीं। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल क्या है? नॉर्मल टू द मिरर या नॉर्मल टू द सरफेस। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ये बाहर 3D में निकल के नहीं आ रहे, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो यही हमारा सेकंड लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस या नॉर्मल टू द मिरर ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में ये लाई करते हैं। ठीक है, शाबाश। तो दोनों लॉज आपको समझ में आ गए।